सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन। आत्मीजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय के जितने भी ज्ञानवर्धित, ज्ञान संबंधित जो चर्चाएं हम करेंगे वो आप तक पहुंचेगी। परमात्मा के पास जाने से पहले हम कर्मों के संपदा को जमा करें। कर्म ही वो तत्व है जो हमारे साथ जाता है, वो अच्छे हो या बुरे हो। इसलिए यदि हमें इकट्ठा करना है तो अपने कर्मों की खेती हम करें और कर्मों में अच्छे कर्म, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर्मों पर ही आधारित है। कर्मों की दौलत इकट्ठा करें। एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को आदेश दिया कि आप हमारे बगीचे में जाएं और एक एक थैला भरकर अच्छे सुंदर फल, मीठे फल लेकर आए। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर गए और अपने कार्य में लग गए। पहले मंत्री ने क्या करा, बगीचे में ऐसे सुंदर स्वादिष्ट फलों को इकट्ठा किया जो राजा को बहुत पसंद थे और बड़ी मेहनत और मशक्कत करके उसने अपना थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने क्या करा, उन्होंने कहा साहब राजा इतना बड़ा है, उसको इतनी फुर्सत का कि वो हमारे थैले को खोले नहीं कि फल देखे। उसने क्या करा, समय बचाने के और मेहनत बचाने के चक्कर में, आज का आदमी परिश्रम से जी चुराता है, कम काम करना पाना अधिक, ये लोभ सबके मन में आता है और इसीलिए आज अस्वस्थ भी है। श्रम करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं होता है। दूसरे मंत्री ने क्या करा कि सारे फल भर लिए, कच्चे, पके, खराब, सड़े, गले, सारे तरह के फलों से अपना थैला भर लिया। अब तीसरा मंत्री और भी चालाक या होशियार कहेंगे या आलसी कहेंगे। होशियार जो लोग रहते हैं, परिश्रम से जी चुराना चाहते हैं या श्रम नहीं करना चाहते हैं तो अपनी अकल लगाते हैं। होशियार उसको कहते हैं साहब काम नहीं करना पड़े। आज का आदमी काम से बचना चाहता है और परिणाम अच्छा चाहता है। तो तीसरे ने क्या करा, उन्होंने कहा साहब राजा इतना फुर्सत ही नहीं है कि अपने इन थैलों को देखने बैठे, अपने थैला भर के ले जाना। तो उसने क्या करा कि एक थैला लिया, उस थैले में घास फूस, फल फ्रूट जो आया सामने भरना, थैला भरना मतलब थैला भरना, और इस तरीके से उसने थैले को भर लिया। अब दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, थैलों सहित। तीनों थैले लेकर आ गए और राजा ने जब उनसे कहा कि भाई अपने सेनापति को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, ये जो 3 मंत्री हैं 3 थैले लेकर आए, इनके अपने अपने थैलों के साथ सुदूर जंगल में जहाँ हमारा जेल खाना अलग से बना हुआ है, उस जेल खाने में इनको तीनों को 1 महीने के लिए कैद कर दो और वहाँ कोई सुविधा न दो, केवल इनके पास जो फल है वो उनको दिया जाए। सेनापति ने तत्काल आदेश का पालन। राजा का आदेश कौन माने, कौन नहीं माने, सब माने। राजा तो राजा ठहरा। तो राजा ने जैसे आदेश दिया, सेनापति ने तत्काल उसके आदेश का पालन किया। तीनों मंत्रियों को जेल खाने में डाल दिया अपने अपने थैले के साथ और 1 महीने का समय था। अब क्या होता है, जो मंत्री
बड़े सुंदर स्वादिष्ट फल लेकर आया था, उसको तो कोई दिक्कत होना नहीं थी, क्योंकि वो उसको जानता था कि राजा के लिए अच्छे फल ले जाना है। तो वो उसने बढ़िया से उसका समय बीत गया। दूसरे के साथ क्या होता है कि उसने सभी तरह के फल लाए थे, कच्चे भी थे, पक्के भी थे, गले सड़े थे, वो खा के जीवन गुजारना, इसके अलावा खाने का कोई साधन तो था नहीं। तो उस मंत्री को एक समय तक तो मिला, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब खाने के कारण वो बीमार पड़ गया, बड़ी मुश्किल से समय उसका कटा। तीसरे की हालत और ख़राब थे, ज़्यादा आलसी था, घास फूस ज़्यादा थी, पत्ते थे, फल तो थे ही नहीं, बहुत कम थे। तो वो ऐसा खाने के बाद वो तो मर ही गया, तीसरा तो मर ही गया। अब हम ये विचार करें कि इनमें तीन में श्रेष्ठ कौन था। पहला स्वाभाविक है, जिसने सुंदर सुंदर फलों को चुना। अपने आप से पूछें कि हम क्या जमा कर रहे हैं। फल कर्म के तो मिलेंगे, उनने इकट्ठे किए, कर्म किया, और कर्म का जो फल था लेकर आए, उसी आधार पर उनको खाने को मिला। तो हम जो कमा रहे हैं, कर्मों की खेती कर रहे हैं, वो कर्मों की खेती हमें कहाँ ले जाएगी ये सोचें। क्योंकि आज हम बड़े प्रसन्न हो जाएं अनीति से, अन्याय से, बेईमानी से, छल से, चापलूसी से, चाटुकारिता से, किसी भी प्रकार धन को इकट्ठा कर लें, लेकिन भगवान की नजरें, भगवान का कैमरा सब पे चल रहा है, तो वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। वहाँ तो आपके कर्मों का हिसाब होगा, वहाँ और कोई हिसाब तो है नहीं। आप जो करके अच्छे करें तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा तो बुरे मिलेगा। शुभ कर्मों से मन को हम सिंचित करें, जीवन को सिंचित करें, वही कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं और वही हमारी ज़िंदगी में काम आने भी वाले हैं। इसलिए कर्मों की हम ऐसी खेती करें कि दुनिया से जब हम जाएं तो फिर सीना तान कर खड़े हो जाएं। दुनिया का जो राजा है भगवान है, उस राजा ने आदेश दिया, धरती पर हमको भेजा है। अब कर्मों की कौन सी थैली फल लेकर हम जा रहे हैं, कर्म के फल ही तो मिलना है। उसने तो भेज दिया, भाई जा कर्म कर। कर्म सबको करना पड़ेगा, कर्म भूमि है, अच्छे करो या बुरे करो, करना ही पड़ेगा। लेकिन करें तो ऐसे करें, गुरुदेव कहते हैं कि युग युग तक जग याद करे, कुछ ऐसे कर्म करे, कर्मों में कुछ ऐसे मर्म भरे, युग युग तक जग याद करे। दुनिया में कर्म को याद किया जाता, व्यक्ति को नहीं। गांव की आम भाषा में कहा जाता है, आदमी काम प्यारा। कोई व्यक्ति से प्यार कर रहा तो व्यक्ति से नहीं कर रहा, उसके काम से कर रहा है। काम न करे तो घर में कोई रखना नहीं, घर वाले आपको बाहर कर दे। हर व्यक्ति काम को देखता है, और काम आपका शुभ हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो दुनिया का जो भगवान है, दुनिया का जो राजा है परमात्मा, वो भी हमारे कर्मों से प्रसन्न हो जाए, और वो भी अपने आप पर गर्व करे कि मैंने एक श्रेष्ठ आत्मा को, दिव्य आत्मा को, महान आत्मा को धरती पर भेजा, और वो ऐसे कर्म करके दुनिया से लौट रहा है। भगवान हमारे स्वागत के लिए तैयार हो जाए, भगवान का मेहमान आ जाए। ये कर्मों की खेती हम ऐसी करें, इन्हीं भाव के साथ। ओम शांति।